आखिर क्यों अनिरुद्ध के सामने गिड़गिड़ाई झनक? अनिरुद्ध से क्या मांगा झनक ने? विनायक को हुआ सृष्टि पे शक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जब सृष्टि मुखर्जी के गुंडे आते हैं झनक के घर पे तो पीछे से यहाँ पे जो है ब्रिजभूषण को गोली मारकर चले जाते हैं। दरअसल यहाँ 2 गोली चलाई जाती है, लेकिन झनक पे जो गोली लगने वाली होती है वो मिस हो जाती है क्योंकि झनक आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके पिता पीछे ही रहते हैं और उनको गोली लग जाती है। गोली लगने के कारण झनक पीछे मुड़ के देखती है क्योंकि गोली की आवाज पीछे से ही आई है। यहाँ पहली गोली ब्रिजभूषण के पीठ पे लगती है, उसके बाद 1-2 गोली और चलाई जाती है। उसके कुछ ही देर बाद ब्रिजभूषण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। झनक यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, मदद की पुकार करती है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सृष्टि मुखर्जी किसी से बात कर रही है। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान वो ब्रिजभूषण के मौत के बारे में बात कर रही है क्योंकि उसे लगता है उसकी बर्बादी के पीछे ब्रिजभूषण का ही हाथ है, तो इसलिए वो ब्रिजभूषण से बदला लेना चाहती है, उसे मरवाना चाहती है। यहाँ सृष्टि मुखर्जी फोन पे बात कर रही होती है, तभी विनायक आ जाते हैं और सृष्टि अपनी बात चेंज कर लेती है। फिर आप देखने वाले हैं कि विनायक को यहाँ पे शक हो जाएगा कि ब्रिजभूषण के ऊपर जो गोली चली है उसमें सृष्टि का ही हाथ है। वैसे दोस्तों यहाँ एक बात है कि अगर ब्रिजभूषण को गोली लगी है तो ना चाहते हुए भी सब सृष्टि पे ही शक करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कोर्ट के सामने सृष्टि की पूरी सच्चाई आ चुकी है। सृष्टि ने जो अपने चेहरे पे नकाब पहना था वो उतर चुका है, तो उसने पास्ट में जो कुछ भी किया ब्रिजभूषण के साथ, झनक के साथ, वो अब भी दोहरा सकती है। तो अगर यहाँ पे सृष्टि के ऊपर इल्जाम लगाया भी जाएगा तो सब लोग सच ही मानने वाले हैं। यहाँ दिखाया जाता है झनक को। झनक काफी ज्यादा घबराई हुई है। यहाँ पे ब्रिजभूषण बार बार झनक से कहेंगे कि अनिरुद्ध को बुला दो। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ अनिरुद्ध आता है एम्बुलेंस लेकर और साथ ही यहाँ पे छोटोन को भी लेके आते हैं। यहाँ जब झनक बताती है अनिरुद्ध को कि मेरे पापा के ऊपर किसी ने गोली चला दी है, अनिरुद्ध भी काफी घबरा जाता है। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। अब एम्बुलेंस जो है जल्दी ब्रिजभूषण को हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिजभूषण कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। झनक काफी रो रही है और अनिरुद्ध से गिड़गिड़ा के भीख मांगती है। झनक यहाँ अनिरुद्ध से गिड़गिड़ा के भीख मांगती है कि आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। सर जी, मैंने आपसे आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। आप मेरे पापा की जान बचा लीजिए, उन्हें दोबारा से जीवन दान दे दीजिए। उनके इलाज में जितने भी खर्चे होंगे ना मैं सब दे दूंगी। मेरे पास जो भी सेविंग है वो लगा दूंगी और जो पैसे बच जाएंगे ना वो भी मैं कमा के आपको एक पैसा दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे पापा की जान बचा लीजिए, मैं उन्हें नहीं खोना चाहती हूँ। अनिरुद्ध झनक की यह हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। उसे भी बहुत बुरा लगता है झनक के लिए कि अभी तो झनक इतनी खुश थी अपने पापा के साथ। मैं दोबारा से झनक की जिंदगी में दुख नहीं देखना चाहता हूँ। अनिरुद्ध झनक को शांत कराने की कोशिश करेगा, लेकिन झनक कुछ भी नहीं सुनेगी। वो बार बार एक ही चीज रटेगी, मेरे पापा की जान बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अभी तो झनक खुश थी अपने पापा के साथ, कितने अच्छे से रह रही थी, लेकिन क्या हो गया ब्रिजभूषण जी को? ये बार बार मुझसे कह भी रहे थे कि मैं जब मर जाऊंगा तो तुम झनक का ख्याल रखना। तो क्या इन्हें पहले से अपने मौत का आभास हो गया था? यानी यहाँ अनिरुद्ध का भी सीधा शक जो है सृष्टि मुखर्जी पे जाएगा। झनक भी यहाँ रोते रोते सृष्टि मुखर्जी पे इल्जाम लगाती हुई नजर आएगी। वो कहने वाली है अनिरुद्ध से कि उसने मेरे पिता को मार दिया। वो मेरे पिता की जान पहले भी लेने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस बार भी उसने यही कोशिश की है। मैं अपने पापा को नहीं खो सकती। सर जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा की जान बचा दीजिए। फिर यहाँ पे अनिरुद्ध छोटोन की मदद से ब्रिजभूषण को एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ एम्बुलेंस में ब्रिजभूषण जी को ले जाया जा रहा है, तो इसका पूरा कंफर्म है कि अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा, लेकिन कई खबरों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि ब्रिजभूषण की मौत हो जाएगी। अब ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा कि ब्रिजभूषण की मौत सच में होगी या नहीं होगी, या क्या पता उन्हें कोमा में डाल दिया जाए।
ये झनक की स्टोरी है, मेकर्स कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्या पता जो खबरें फैल रही हैं, जो रूमर्स फैल रहे हैं उसको बदल दिया जाए और कुछ और ही हो जाए। तो शो में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगी आगे की स्टोरी, इसके लिए झनक सीरियल देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो अंदाजा यहाँ लगाया जा रहा है कि ब्रिजभूषण ही होंगे जो झनक और अनिरुद्ध को मिलाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक इंसान तो होना चाहिए ना जो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके आसपास जो बाकी के लोग हैं वो झनक अनिरुद्ध के अगेंस्ट हैं, वो उनकी जोड़ी को पसंद नहीं करते। सब लोग झनक के दुश्मन हैं, वो झनक को और अनिरुद्ध को एक नहीं होने देंगे। और जब तक झनक अनिरुद्ध एक नहीं होंगे स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ झनक सीरियल को 1 साल हो चुका है। अनिरुद्ध और झनक कब मिलेंगे ये क्वेश्चन है अभी तक। मेकर्स यहाँ एक इंसान को लाए हैं जो अनिरुद्ध झनक को मिलाएंगे, वो है झनक के पापा पंडित ब्रिजभूषण। पंडित ब्रिजभूषण को अभी हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, उनका इलाज चलेगा। अनिरुद्ध झनक पंडित ब्रिजभूषण की खूब सेवा करेंगे, लेकिन पंडित ब्रिजभूषण को ये डर रहेगा कि मैं कब मर जाऊं कब ना मरूं, कुछ नहीं पता। जाने से पहले मैं इन दोनों को एक करके जाना चाहता हूँ। पंडित ब्रिजभूषण ने तो पहले ही झनक की पूरी जिम्मेदारी अनिरुद्ध पे दे दी थी। कोर्ट रूम में अनिरुद्ध से उन्होंने बात करते वक्त कहा था कि हो सकता है तुम्हें मैं मतलबी लग रहा हूँगा, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम भी देख सकते हो ना झनक के कितने दुश्मन हैं आसपास, और अगर मैं मर गया ना तो झनक का देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और रही बात इस सृष्टि मुखर्जी की, तो ये तो झनक की जान की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे जाने के बाद वो झनक पे दूसरा हमला कराएगी और उसे भी मार डालेगी। तो मैं झनक की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अनिरुद्ध उन्हें समझाता भी है कि देखिए ये आपने बार बार मत बोला कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्यों कुछ होगा और झनक को क्यों कोई मारेगा, मैं हूं ना झनक के साथ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण ही मिलाएंगे झनक और अनिरुद्ध को, जिसके बाद तो आपने देखा है कि झनक की पूरी जिम्मेदारी अनिरुद्ध के ऊपर आ जाएगी और वो अपने परिवार में लेके जाने वाला है झनक को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक को पूरा शक होगा कि इनके ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं, सृष्टि मुखर्जी ही है। विनायक को जो शक हुआ था सृष्टि मुखर्जी पे कि वो किसी से फोन पे बात कर रही थी, तो ये बात भी वो अनिरुद्ध और झनक को बताने वाले हैं, जिससे ये लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ब्रिजभूषण पे सच में सृष्टि ने ही गोली चलवाई है, और अगर सृष्टि ने ही चलवाई है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और अगर सृष्टि ने नहीं चलवाई तो किसने चलवाई। जी हाँ दोस्तों, कई खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं जहां कहा जा रहा है कि सृष्टि ने नहीं किसी और ने चलवाई है ब्रिजभूषण पे गोली। सृष्टि के अलावा आखिर दूसरा कौन है ब्रिजभूषण का दुश्मन, आखिर कौन है वो जो लेना चाहता है ब्रिजभूषण की जान, आखिर और कौन सा इंसान है जिसे झनक और ब्रिजभूषण की ये खुशियां देखना पसंद नहीं है। ये कंफ्यूजन भी आने वाले एपिसोड में क्लियर हो ही जाएगा, सब कुछ तो दिखाया ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।